2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से देश में बेरोजगारी चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, वो नौकरी देना तो दूर की बात है, युवाओं की नौकरी और जाने लगी। अभी कोरोना काल में जो आंकड़े आए हैं, उसके हिसाब से 10 करोड़ लोगों की नौकरियां जा रही हैं, जा सकती हैं। जाहिर है ये बेरोजगारी अपने चरम पर है। ऐसे में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस का हर नेता मोर्चा पकड़े हुआ है और रोज़गार दो का अभियान चला रखा है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं अभिषेक मनु सिंघवी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां उन्होंने जमकर निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर और रोज़गार दो की मुहिम को वो आगे लेकर जा रहे हैं। जो आप अगले कुछ दिनों में अभियान में देखेंगे कि 2014 में जो बेरोजगारी की रेट, और मैं सिर्फ आंकड़ों की बात कर रहा हूं, मेरा ये ना कांग्रेस है ना नॉन कांग्रेस है, आंकड़े कभी झूठ नहीं हो सकते, सरकारी आंकड़े हैं, औपचारिक आंकड़े हैं। बेरोजगारी की रेट 4.9% जब माननीय मोदी जी ने सरकार संभाली। मई 2020 में लगभग 29%, 30 में एक कम। मई 2019 में, पिछले वर्ष 7.1। लॉकडाउन के पहले मार्च 2020 में 9% से 1 कम। तो ये नहीं है कि इस सरकार की सिर्फ कोई कोरोना का बहाना बना लो, कोविड का बहाना बना लो। शुरुआत से 14 से 20 की, या 14 से 19 और 19 से 20 की जो यात्रा है, उसमें दिन प्रतिदिन सदैव हमेशा बढ़ रही है। और याद रहे कि आपके पास आंकड़ा है जो हमने पहले दिया है आपको, कि अप्रैल में माना जाता है कि करीब अप्रैल 2020 में कि 9 करोड़ ऐसे लोग हैं जो तैयार हैं, तत्पर हैं काम करने को, जिनके पास काम नहीं है। ये मैं मानता हूं कि एक अंडरस्टेटमेंट है, कम का आंकड़ा है। और इसको आप, इस अभियान को यूथ कांग्रेस की, युवा कांग्रेस की जोड़िए उस, ऐसे तो खैर कई दावे थे, कई स्लोगन्स थे, लेकिन उस दावे से मैं जोड़ना चाहूंगा जो आपने बहुत बार सुना 2014 में, 13 में, बहुत हुआ रोजगार का इंतजार, अब की बार मोदी सरकार। अब की बार मोदी सरकार का आपने प्रत्यक्ष प्रमाण देख लिया। और मैं अंत करूंगा अपनी इस बात को कि ये रोजगार के का अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्ष्म मुद्दा है जो युवा कांग्रेस ने उठाया है, लेकिन इसका संदर्भ ज्यादा व्यापक है, आर्थिक ढांचे से है, हमारे आर्थिक दुर्दशा से है। जीडीपी आप जानते हैं, उस संदर्भ में देखा जाए तो, क्योंकि रोजगार उस संदर्भ का एक अभिन्न अंग है। जीडीपी नेगेटिव जा रही है, कोई जानता नहीं, कम से कम मानते हैं 5%, 4 से 7 का एक रेंज दिया जाता है। नेगेटिव, माइनस की बात हो रही है यहां पर। हमारा टैक्स जो बटोरा जा रहा है वो लगभग 50%, 46% कम है, 50 से 4% कम। पूरा देखा जाए तो कहते हैं, अभी आंकड़े वेरी करते हैं, मैं आपको न्यूनतम आंकड़े दे रहा हूं जो सबसे कम सरकार के हक में है। 12 करोड़ लोगों ने अपनी रोजगार गंवाई है। वैसे कहते हैं लोग कि 15 करोड़ का फिगर है। और एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन रोचक आंकड़ा है जो आर्थिक पत्रिकाओं में अभी छपा भी है, कि ये रोजगार की बात नहीं है, लेकिन जो लोग गरीबी की तरफ फिसल रहे हैं, उस पर लिखा गया है स्लाइडिंग इनटू पॉवर्टी। और आपको याद है कि यूपीए 1 और 2 ने कितने लोगों को बीपीएल से उठाया था। और यहां जो सरक रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं गरीबी में, उनका आंकड़ा दिया गया है 40 करोड़। And as you know, the RBI has just 2 days ago, on the 6th of August, come out with this report, which points out that the confidence index of the consumer, this is RBI, not me, says it is 53%, which means that the consumer is pessimistic about the economy, about employment, about inflation, about growth, everything. Because on a scale of 100, 53 is very, very low. It is considered, it's a published figure by the RBI repeatedly. आपकी आवाज